हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जूनियर अकाउंट का जो असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है, जिसकी डेट आ गई है, तो आज से मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम करेंगे सुपर फास्ट टेस्ट, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। जैसा कि ये पहला टेस्ट है, 10 मिनट का टाइम है और टॉप 61 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो ये हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 45 डेज है हमारे पास और यकीन मानिए अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो 45 दिन में ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। और एक रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करेंगे रोज़ाना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस टेस्ट को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज़ाना इसी प्रकार की हम सीरीज़ करते रहें। पहला दिन है तो तीनों ही चीज़ें हम कवर करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी, हिंदी के भी और जीके के भी। टारगेट करते हैं कम से कम आज 45 क्वेश्चन आपको सही करने। जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और रोजाना उनकी पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पर जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है हमें नए नए वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि जयपुर का परंपरागत शिल्प इनमें से कौन सा है। तो जयपुर जो है ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका सही। और सती रासो ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। सती रासो ग्रंथ लिखा था सूर्यमल मिश्र जी का ही है, जिनका वंश भास्कर भी है और वीर सतसई ग्रंथ भी है। बूंदी के रामसिंह के दरबारी कवि थे ये। इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तत्वाद्य वो होते हैं जिनमें तार लगा होता है, ठीक है। तो अलगोजा नहीं है, बाकी तो सारे के सारे हैं। राइट आंसर आपका सी। अगला है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले हुई थी लाखेरी बूंदी में 1915 में, और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का हाईएस्ट उत्पादन होता है। अगला है कि जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के शासक रहे थे। तो ये आप जानते हैं जाट रियासत भरतपुर के शासक थे, सी आपका सही। अगला है कि तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द बता दें। तामसिक का होता है सात्विक, यानी एक आपका सही। अगला है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो सही नहीं है। आशा का निराशा, औरों का उसर और आधुनिक का नवीन नहीं हो सकता, दोनों सहमी हो गए। इष्ट का अनिष्ट, तो सी आपका गलत है। अगला है कि स्मरण और विद्वान शब्दों का उचित विकल्प चुनिए, कौन सा होगा। स्मरण ही यानी सुधि, विद्वान यानी सुधि, तो सुधि और सुधि हो जाएगा, एक आपका सही। अगला है कि निशाकर और निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। निशाचर क्या होता है, चंद्रमा। निशाचर यानी राक्षस, तो चंद्रमा और राक्षस राइट आंसर आपका डी है। इनमें से शुद्ध शब्द यानी सारांश शब्द है जो कि शुद्ध पहचान करना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो सारांश कैसे लिखते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कि निम्नलिखित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी काम जो हो चुका है। यानी अंकिता खेल कर पढ़ने लगी, खेल कर पढ़ने लगी, ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो राइट आंसर आपका डी है। चलिए, युद्ध की इच्छा रखने के लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, यानी वन वर्ड क्या होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहलाता है, यानी एक आपका सही। और जलद शब्द का अर्थ बताना है। जलद यानी बादल और जलज यानी कमल, तो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका सही। चलिए, किस क्रिया का फल है वो कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है। यानी क्रिया का फल कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, वो सहकर्मक होता है। क्या कहलाता है, सहकर्मक क्रिया, डी आपका सही। चलिए, किसी बात के मर्म को जताने वाला वाक्यांश का सही शब्द क्या होगा। किसी बात में मर्म को जताने वाला मर्मज्ञ, यानी एक आपका सही। और इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। नैमितिक में है, दैनिक में भी है, मोहक में एक प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, सात्विक में भी है, तो सी आपका सही। और निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बुतेश है, वामदेव भी है, त्रिलोचन भी है। ससदर जो है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं आता, डी आपका सही। कृत्रिम शब्द के लिए उचित विलोम शब्द बताना है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नैसर्गिक, यानी बी आपका सही। और अगला है कि इनमें से एक ईश्वर का समानार्थी कौन सा। ईश्वर भगवान, ईश्वर का समानार्थी है भगवान, यानी एक आपका सही। और ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना, बी आपका सही। अन्वेषण शब्द में संधि कौन सी है ये बताना है। अन्वेषण में आते हैं यण संधि, यण संधि है, यानी बी आपका सही। और पांच तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास क्या होगा। पांच तंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र, पंचतंत्र, डी आपका सही। और परमोत्सव, परमोत्सव शब्द का संधि बताना है कि कौन सी संधि है। तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, डी आपका सही।
चलिए, नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में विसर्ग संधि, सी आपका सही। और राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया? देवनारायण पनोरमा है भीलवाड़ा जिले में, गुर्जर जाति के आराध्य देव जो माने जाते हैं। और भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई? तो सबसे पहले ये राजस्थान में की गई है, एक आपका सही। और राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो पहला मेगा फूड पार्क बना अजमेर में। अजमेर में कहां पर बना? कमेंट करके बता देना। चलिए, में से कौन से जिले का प्रतीक है? मोर है। मोर किस जिले का प्रतीक है? भीलवाड़ा का है, अब्रक नगरी, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, डी आपका सही। और निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? सलीमाबाद में। सलीमाबाद कहां पर है? अजमेर में। परशुराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, अगला है कि झेला, झमेला, पीपलपत्रा, अंगूठा, ये आभूषण है और स्त्री के किस अंग के आभूषण है? एक कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा की स्थापना कहां पर हुई थी? ये हुई थी 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा और जयपुर रियासत में हुई थी। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, यानी अंतिम शासक कौन थे? तो हनुमंत सिंह जी थे, डी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो मालवी पर। मालवी बोली जाती है झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा जिले में। अगला है कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? 1113 में अजय राज के द्वारा की गई थी, डी आपका सही। और कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दिवेर का युद्ध कहलाता है, जो कि 1582 अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो प्रताप समाचार पत्र, जो कि कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का और विजय सिंह, जिनका वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करके बताओ। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है कोटा में, डी आपका सही। और कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है खेर वृक्ष से, बी आपका सही। अगला कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? दूसरे नंबर पर। तो भील 2 नंबर पर है, मीना 1 पर है, ग्रासिया 3 पर है और सैरिया 4 पर है और भील 2 पर है। तो राइट आंसर भील हो गया, सबसे प्राचीन जनजाति। और शिष्य जस्ते का ऐसक कौन सा है? शिष्य जस्ते का ऐसक होता है हेमेटाइड। ठीक है, कौन सा ऐसक नहीं है? गलेना भी है, जिंगाइट भी है, केलामाइट भी, हेमेटाइड नहीं है, यानी राइट आंसर आपका बी है। और रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय की किस दिशा में है? तो पूर्वी दिशा में आता है रामदेवरा, जहां पर रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, डी आपका सही। और वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर बढ़ता है? परबतसर नागौर में। और आप बताएंगे किस नस्ल का क्रय विक्रय यहां पर ज्यादा होता है। अगला है कि रावसाई सिखों का संबंध किस रियासत से था? तो ये अलवर रियासत में। और डाबला सिंगाना क्षेत्र जो है वो किस एसे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खनिज निकलता है? तो लो एसे के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही। और चारबेत जो एक गायनी शैली है वो राजस्थान में प्रचलित लोक गायनी शैली कहाँ की है? तो ये टोंक में, नवाबों की नगरी, एकमात्र मुस्लिम रियासत। और प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती है? पाबूजी की करते हैं, जो रायका जाति के आराध्य देव और लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। अगला कि अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर, यानी पश्चिमी राजस्थान में, डी आपका सही। और वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है? वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, जो कि सिहाड़ प्रदेश कहलाता था। और अरावली के सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 1727 और 1722, दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कुपात्र में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी बी आपका सही। और इनमें से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? तो शौर्य में है, मानव्य में नहीं है, लावण्य में भी है, मानवीय में भी है, लावण्य में नहीं है, ई प्रत्यय नहीं है, तो सी आपका सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का भी पढ़ गए थे, जलद। ठीक है, जलद हमने पढ़ा था कि जलद और जलद शब्द युगों का अर्थ बताओ, उसमें हमने पढ़ा था, तो डी आपका सही। और अगला है कि इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सोना तड़िती नहीं है, पहला ही हो गया, बाकी हाटम तो है, हेम भी है, हिरण्य भी है, यानी एक आपका सही। और अगला है कि हलाहल शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। हलाहल यानी विष, हलाहल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। चलिए, एक इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शब्द दे रखा है कि रीता सेड टू हर फादर हैड डाइड द ईयर बिफोर। ठीक है, द ईयर बिफोर आपको चेंज करना है।
ठीक है। तो सैड टू हर, तो क्या हो जाएगा, रीता सैड कि हर फादर हैज़ बीन डाइड लास्ट ईयर। ठीक है, डायरेक्ट का आपको इनडायरेक्ट में चेंज किया और मिला था, वापस आपको डायरेक्ट में चेंज करना था, एक आपका सही। चलिए आपको एंटो बताना, एक शब्द देख रहा है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का विलोम शब्द क्या होता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल का नेचुरल, आपने कृत्रिम और नैसर्गिक कभी पढ़ के आए थे ना, वही है, आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा, एक आपका सही। और चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, वन वर्ड के तौर पर आपको बताना है कि कौन सा वन वर्ड होगा। पहला है कि ही इज़ ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, एक बच्चा जो बिना माता पिता के हो। उसके लिए एक शब्द आप क्या कहते हैं, अनाथ कह देते हैं, जिसके माता पिता नहीं हो अनाथ हो जाएगा। तो ऑर्फन, एन ऑर्फन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स यानी ए ऑर्फन, तो बी आपका सही है। अगला है कि मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। मिताहारी, मिताहारी मतलब कम भोजन करने वाला जो होता है, कम भोजन करने वाला, यानी एक आपका सही। चलिए एक और है, आपको सही वर्ड चूज करना है, सेंटेंस का है, टेंस बताना है कि डोंट ओवर द पास्ट, क्या होगा, डोंट वेल ओवर द पास्ट, यानी एक आपका सही आंसर। और एक और आपका है कि आपको सही वर्ब चूज करनी है। ही गो की सही वर्ब है टू बॉम्बे टुमारो, वह कल बॉम्बे जा रहा, ही गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, ही गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, यानी सी आपका सही है। चलिए ये 61 क्वेश्चन थे, आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। ये पहला ही टेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से लाइक शेयर करें, और ताकि जब तक एग्जाम नहीं होता था रोजाना इसी प्रकार की टेस्ट करेंगे, और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। कुछ भी पूछना हो बताना हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये लिंक है, और ये फेसबुक पेज का है। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ और, मुझे पता है कि पटवारी के रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे बच्चे उदास भी होंगे, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, आपका उदास होने का टाइम है भी नहीं आपके पास। आप योद्धा हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, सरकारी नौकरी के लगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिंपल सी बात, अगर सही शब्दों में, बुरा मत मान जाना, सही शब्दों में अगर आप सुनना चाहते हो, चाहे तो आप अफसोस मना लो, और अफसोस मनाने के चक्कर में ये हाईकोर्ट वाली भर्ती भी निकाल दो, और फिर इसका भी अफसोस मना लेना, या फिर इस पर धूमधाम से लग जाओ और अफसोस को कम कर लो, ताकि इसमें सिलेक्शन हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये सही वाला टाइम है, क्योंकि अभी दूसरी कोई एग्जाम भी नहीं है, यही एग्जाम है, तो पूरा ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 45 डेज है हमारे पास, और यकीन मानिए अगर मेहनत करेंगे तो 45 डेज में भी अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो भी हम कर सकते हैं। तो करो लाइक शेयर, रात को 8 बजे तैयार रहना, टॉपिक वाइज सीरीज करेंगे। थैंक यू।